नमस्कार, मैं सजन पाल मिल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 की एसएसटी सामाजिक विज्ञान में। अब देखो, आज का जो टॉपिक है वो हमारे अध्याय नंबर 16 का पाठ नंबर 16 है। देखो, ठीक है ना। इसका टॉपिक है मुद्रास्फीति। आपने देखा होगा कि पिछले बार हमने जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें चौथा पार्ट जो है हिस्ट्री का वो किया था। इसमें आगे कुछ छोड़ दिया क्योंकि जो हार्ड टॉपिक हैं, जो मोबाइल पे आपको समझ नहीं आने वाले, जो कि क्लास में करवाने वाले टॉपिक हैं, वो क्लास में करवाए जाएंगे स्कूल जब खुलेगी आपको, ठीक है ना। जो इजी टॉपिक हैं, जो मोबाइल पे आपके समझ आ जाएँ, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़े, वो टॉपिक जो मैं है वो आपको बीच बीच में करा रहा हूँ। तो देखो, 16 का जो पार्ट है इजी पार्ट है, मुद्रास्फीति। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? मुद्रास्फीति। क्या होती है मुद्रास्फीति? मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कीमत वृद्धि, या जिसको अपने आम भाषा में बोल देते हैं महंगाई, ठीक है। पारिभाषिक तौर पर अगर इसको अपने कहें, परिभाषा अगर इसकी अपने दें, तो मुद्रास्फीति की परिभाषा होती है जो कि 1 नंबर की लगभग आती है। सामान्य कीमत स्तर में होने वाली सतत वृद्धि को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। देखो, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति या कीमत वृद्धि या महंगाई, ठीक है ना। कीमत वृद्धि बोलते हैं। देखो, अपने महंगाई एक बार छोड़ो, होता क्या है? देखो, आपने कुछ खाने पीने की चीज़ें या सब्जियां या मतलब कोई उपयोग की, जैसे पेन पेंसिल वगैरह है, बुक वगैरह है, वो खरीदी होगी, ठीक है ना। पिछले साल जैसे आपने कोई बुक है वो खरीदी है 100 रुपए की, ठीक है ना। कितने रुपए की? 100 रुपए की। और उसी बुक के लिए अब की बार आपको देने पड़ रहे हैं 120 रुपए। तो पिछले वर्ष की तुलना में अब की बार आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? अधिक 20 रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं। ये उस वस्तु की क्या हो गई? कीमत वृद्धि हो गई, मतलब बढ़ गए उसमें 20 रुपए, ठीक है। ये 20 रुपए जो बढ़े हैं ना, ये इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, यानी कि कीमत में वृद्धि। देखो, जैसे समय बीतता जाता है, समय के साथ साथ देखो हर वस्तु जो है उसकी कीमत वृद्धि है वो होती जाती है, ठीक है ना। चाहे वो स्कूल की फीस हो, या फिर कोई सब्जियां हो, अनाज हो, घर का राशन, कुछ भी हो, ठीक है। कोई भी वस्तु हो उसमें वृद्धि हो जाती है। सभी वस्तुओं में वृद्धि नहीं होती, कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनमें देखो कटौती भी हो सकती है, सस्ती भी हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल वगैरह, ये कम भी हो सकते हैं, इनका मूल्य कम भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको अपने कैसे पता चलता है कि महंगाई या मुद्रास्फीति हुई है या नहीं हुई, कीमतों में वृद्धि हुई है या नहीं हुई? किसी एक वस्तु में वृद्धि हो जाए तो अपने ऐसे नहीं कह सकते कि मुद्रास्फीति हुई है। ये मुद्रास्फीति को वस्तुओं के समूह से ज्ञात किया जाता है। कैसे? देखो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे हम बाजार में सब्जी लेने गए, ठीक है। सब्जी में क्या? आलू, प्याज, ठीक है, टमाटर, लौकी, और इसके अलावा भिंडी, ठीक है। आलू पिछले वर्ष था 20 रुपए प्रति किलो, प्याज पिछले वर्ष था 25 रुपए प्रति किलो, टमाटर 30 रुपए किलो, लौकी 40 रुपए किलो, और भिंडी 60 रुपए किलो। पिछले वर्ष इनके रेट ये थे। अब की बार क्या हुआ कि आलू है, देखो 40 रुपए हो गया, 35 मान लो या 40 मान लो, ठीक है। प्याज है वो 10 रुपए हो गए, टमाटर है वो 20 रुपए, लौकी है वो 50 रुपए, और भिंडी 40 रुपए। तो अपने ऊपर ही ऊपर अपने कहेंगे वो आलू है ये तो 40 रुपए किलो बिक रहे हैं, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हो गई, बहुत ज्यादा मार्केट में क्या आ गई है? सब्जियों में महंगाई। यहां अपने क्या बोलेंगे? सब्जी क्या हो गई है? महंगी हो गई है। ये सब्जी का मतलब सारी सब्जियां आ गई। लेकिन आप ये देखोगे कि सिर्फ कीमत वृद्धि किस में हुई है? एक तो आलू में, और एक दूसरी किस में हुई है? लौकी में, ठीक है। आलू में 20 रुपए बढ़े हैं, जबकि लौकी में 10 रुपए।
इसके विपरीत प्याज 25 थे, जिसके 10 रुपए हो गए, यानी कि 15 रुपए प्याज के घट गए, 15 माइनस हो गए। टमाटर के 10 रुपए माइनस हो गए, ठीक है ना। भिंडी है, इसके 20 रुपए माइनस हो गए, यानी कि दो सब्जियों में बढ़े तो 30 रुपए हैं, जबकि कम कितने हो गए, 20, 30, 40 और 45। तो यहां पर नहीं कह सकते कि महंगाई है या फिर सब्जियां महंगी हो गई है, मुद्रास्फीति आ गई है, क्योंकि वस्तु को समूह लेते हैं जब हम पाते हैं कि 3 सब्जियां हैं वो तो सस्ती हुई हैं, 2 सब्जियां महंगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए यहां पर सभी जो ये थे, जैसे आलू 20 की जगह 40 हो जाएं, प्याज 25 की जगह 30 हो जाएं, टमाटर 30 की जगह 40 हो जाएं, लौकी 40 की जगह 50 हो जाए और भिंडी 80 हो जाए, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति है। अकेली सब्जी पे लागू नहीं होती है, हर वस्तुओं पे लागू होती है। दाल, साबुन, चाय, चीनी, सब जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी पे, दूध, ठीक है ना। अगर कीमतों में वृद्धि होती है समय के साथ साथ, तो उस चीज को अपने बोलेंगे मुद्रास्फीति। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आपकी मुद्रास्फीति क्या होती है, ठीक है ना। अब देखो अपने एक प्रश्न आता है कि मुद्रास्फीति है, इससे होने वाली हानियां बताइए। तो देखो मैं आपको बताता हूं हानि क्या क्या है इसमें। हानियां यानी कि नुकसान है, ठीक है। क्या प्रश्न आता है कि मुद्रास्फीति से होने वाले क्या बताइए, हानि या नुकसान बताइए। अब देखो आप समझदार हो, 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि कोई भी चीज आप एक बात बताओ, दिमाग में सोचो, बताओगे तो कैसे मेरे को आप, कि मुद्रास्फीति है उससे फायदा होगा, महंगी कोई चीज महंगी होगी तो उससे फायदा होगा या नुकसान। अपने उपभोक्ता को तो क्या होगा, नुकसान ही होगा। उत्पादक जो वर्ग है उसको लाभ होगा सिर्फ। तो अपने को क्या क्या मतलब जो नुकसान है वो देखने को इससे मिलते हैं, वो देखो मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले मान लो कि मेरी तनख्वाह 15,000 रुपए है, 10,000 रुपए मेरा महीने का खर्चा है मेरे परिवार का, और 5,000 रुपए मैं बैंक में डाल रहा हूं। बैंक में बचा के कितने डाल रहा हूं, 5,000 रुपए मेरी बचत है, 10,000 रुपए मेरा क्या है, खर्चा। देखो 10,000 खर्चा है, ठीक। इधर पता नहीं दिख रहा है, नहीं, ये देखो यहां लिख देता हूं मैं। तनख्वाह कितनी है, 15,000, ठीक। खर्चा 15,000 में से 10,000, और बैंक में कितने डाल रहा हूं, बचत 5,000 रुपए। अब देखो इससे क्या होगा, जब महंगाई मुद्रास्फीति होगी, वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे, तो जो चीजें मेरे को 10,000 में मिल रही थी उसके लिए मेरे को हो सकता है कि 12,000 रुपए चुकाने पड़े, क्योंकि चीजें क्या हो गई, अब महंगी हो गई। तो अब मेरे कितने बचे रुपए, कितने बचे, 3,000 रुपए बचे। बचत मेरी कितनी है, पहले कितनी हो रही थी, 5,000, और अब 3,000, यानी कि बचतकर्ता की बचत है वो गिर जाती है। सबसे पहली हानि क्या होती है, हमारी जो बचत है ना वो कम हो जाती है, जो हम बचा रहे हैं पैसे, किसके कारण, मुद्रास्फीति के कारण। तो पहला घाटा ये हो गया हमारी को, पहली हानि क्या हो गई, बचतकर्ता की बचत का गिरना, ठीक है ना। दूसरा सामान्य सा देखो नुकसान है कि जिस वस्तु के लिए हम जो राशि दे रहे हैं उस राशि से अधिक देनी पड़ेगी अपने को राशि, वस्तु खरीदने के लिए पहले जो राशि दे रहे थे। दूसरा नुकसान ये हो गया, उसके बदले में अपने को क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि ज्यादा गुना पैसा देना पड़े, अधिक पैसा देना पड़े। तो पैसे हैं वस्तु खरीदते समय अपने को ज्यादा देने पड़ेंगे, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा नुकसान, ठीक है। तीसरा, गरीब जो वर्ग है, गरीब तबका है, उसके ऊपर देखो सबसे ज्यादा क्या आता है, भार आता है इससे, ठीक है। तीसरा फायदा इसका लाभ देखो, तीसरा लाभ क्या है, जो कर्जदार होता है ना, जिसको कर्जा, उसको तो फायदा हो जाता है, और जो पैसा देने वाला उसको क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। कैसे होता है देखो, ठीक है, आपको मैं अभी बताता हूं। जैसे किसी भी व्यक्ति ने ए से बी ने ए से 50,000 रुपए लिए, कितने लिए, 50,000 रुपए, और इसने एक भैंस खरीदी, ठीक है, 2020 में लिए इसने, 2020 में 50,000 रुपए इसने इसको दिए और भैंस खरीदी एक,
ठीक है। फिर थोड़े ही समय बाद में 2020 में ही 2 महीने बाद में भैंस जो खरीदी है, इसमें इसको भी एक क्या खरीदनी है, भैंस खरीदनी है। तो ये अपने पैसे जब वापस मांगेगा 3 महीने बाद में, तो ये कुछ ब्याज जोड़ के मान लो कि 56,000 रुपये इसको 3 महीने बाद में दे देता है, 56,000 इसको वापस दे दिए। और इस समय भैंस की जो कीमत है वो होगी 1 लाख। तो इसमें से फायदा किसे हुआ, फायदा तो इसे हो गया जिसने कर्ज लिया, और नुकसान किसको हुआ, जिसने कर्ज दिया। तो कर्ज दाता है ना, उसको देखो कई बार क्या है, नुकसान उठाना पड़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मैंने किसी व्यक्ति को बुक दे दी, सामाजिक की जो पासबुक है वो दे दी, उसने कहा कि ये बुक मेरे को दे दे, मैंने उसको दे दी, 100 रुपये की आती है, 100 में दे दी उसको। ठीक है, उसने मेरे को 100 रुपये दिए, तीसरे दिन बुक है वो 120 की हो जाती है, तो घाटा किसको हुआ ये बताओ, घाटा किसको हुआ, जिसने बाद में बुक खरीदी। ठीक है, उसी प्रकार देखो तीसरा नुकसान ये है। और भी देखो, जो मुद्रास्फीति है ना, इसके बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। महंगाई जब होती है या कीमतों में वृद्धि होती है ना, तो फायदा किसी भी वर्ग को नहीं होता, सिर्फ उत्पादक वर्ग को छोड़कर, जो उत्पादन कर रहा है वस्तुओं का, उसको तो फायदा हो जाता है। बाकी क्या है, बाजार में महंगाई के आने से कालाबाजारी, ठीक है, कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी जो घटनाएं हैं वो बढ़ती हैं। कौन कौन सी, कालाबाजारी और जमाखोरी। नाम लिख देता हूं मैं, अगली क्या आनी है, कालाबाजारी और जमाखोरी का बढ़ना। किसका, जमाखोरी, जमाखोरी व कालाबाजारी। क्या होती है देखो, कालाबाजारी और जमाखोरी। ठीक है, जमाखोरी का अर्थ क्या होता है, जब ऐसे पता चल जाता है किसी चीज का उत्पादन कम हुआ और वो उस चीज की कीमत बढ़ गई है, तो कुछ लोग उस चीज की जमाखोरी यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जमा कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, जैसे प्याज है, मान लो लोगों ने सारे प्याज इकट्ठे कर लिए एक जगह, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है प्याज खरीदे और इन्होंने गोदामों में डाल दिए, और उस चीज की फिर क्या करते हैं, बाजार में अभाव दिखा देते हैं कि ये है ही नहीं, और फिर उसको बोलते हैं देखो जमा करना, जमाखोरी। फिर उसी चीज को जैसे 20 रुपए किलो के हिसाब से लेके उसको 80 रुपए किलो मार्केट में बेचना, इसको बोलते हैं काला बाजारी। जैसे कोरोना काल, जब शुरू में कोरोना की बीमारी आई थी, तो नशीले जो पदार्थ है ना, जैसे खैनी बीड़ी वगैरह, इनकी बहुत लोगों ने, दुकानदारों ने क्या की थी, कालाबाजारी, भाई है नहीं, और 5 रुपए की या 10 रुपए की जो चीज थी उसको 80-80 रुपए के बेचा था, इसको बोलते हैं कालाबाजारी। ठीक है, जमाखोरी और काला बाजारी। तो देखो ये भी क्या है, एक हानि है, किसकी, मुद्रास्फीति की, महंगाई की, या फिर कीमतें वृद्धि की। तो देखो आपको कौन कौन सी हानियां बताई मैंने, मुख्य तौर से एक तो पहले जिस वस्तु की जो हम कीमत दे रहे थे, उसकी कीमत अब अपने को पहले से क्या देनी पड़ती है, ज्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा बचतकर्ता का बचत मूल्य गिर जाता है, ऋण जो कर्जदाता है उसको हानि होती है, कर्ज लेने वाले को फायदा हो जाता है, और समाज में जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो देखो ये आज का जो वीडियो है इसी पे केंद्रित था कि मुद्रास्फीति की हानियां क्या है, उसके नुकसान क्या है, मुद्रास्फीति होती क्या है। ये परिभाषा है ना, इसको देखो ध्यान से आपको याद करनी है, क्योंकि 1 नंबर की आती है। ठीक है, कौन सी, कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति की परिभाषा देनी है अपने को। ऐसे अगर आप अर्थशास्त्र में ये लिख दोगे कि मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, ये नहीं, इस अर्थशास्त्र में एकदम देखो परिभाषा है, वो परिभाषा के जैसे ही देनी पड़ती है। क्या परिभाषा होगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, सामान्य कीमत स्तर में होने वाली सतत वृद्धि को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, सामान्य कीमत स्तर में होने वाली जो वृद्धि है उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, और ये समय के साथ साथ होती है मुद्रास्फीति। कई बार तो देखो मुद्रास्फीति बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के जो दाम है बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, ये मुद्रास्फीति है। इसे घाटा किसको होता है, अपने को देखो कीमत है पहले से की तुलना में, जैसे पहले अपने को 60 या 65 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उसी चीज के 90 रुपए देने पड़ रहे हैं।
इससे कालाबाजारी बढ़ जाएगी, लोग तेल कम मतलब पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह है, पंप वाले बेईमानी करने लग जाएंगे, कम डालने लग जाएंगे, मिलावट करने लग जाएंगे। इस प्रकार की बहुत सारी अपने को गंभीर जो हानियां है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो कल अपने एक नया वीडियो इसी पाठ का आगे इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आपको मतलब ये करवाएंगे। और आपका जो मतलब नोट्स वगैरह है ना, जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि किसी बच्चे की साफ राइटिंग वाली अगर कॉपी मिल जाए तो आपको क्या है इनके नोट्स प्रोवाइड करवा सके। ठीक है ना, तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, अच्छी तरह देखें इसको। अगर वीडियो आगे नहीं आता तो पिछले वाला जो समझ नहीं है उसको दोबारा देख लें। आगे अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।